कन्वर्ट होते होते जाएगा, इंटरफेस, इसका वोल्टेज, सारा चीज कंट्रोल होते हुए जाएगा। और यही चीज है वो जिसे आपको सीखना है। बहुत सिंपल सा भाषा है, डाटा प्लस डाटा माइनस। इसी से एमएमसी के अंदर, इसी से मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर चढ़ता है। मोबाइल तो कस्टमर बोलता है, हमारे और आपके लिए जो मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड आईसी लगा हुआ है उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना है, बट डीपीडीएम के द्वारा डलाता है। और इसके अंदर क्या क्या सिक्योरिटी आता है वो सारा चीज सीखना पड़ेगा। पहला प्रोटोकॉल है डीपीडीएम, डायरेक्टली किसी आईसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी आईसी से जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे ये आ जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस पे अगर हम अभी क्लिक करें तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है और ये वैल्यू लगाने का वजह क्या है, या फिर ये रेजिस्टेंस लगाने का वजह क्या है। सबसे पहले देखिए USB HSDMDP, और ये कौन सी आईसी है, U500। और इसके नीचे, सबसे नीचे अगर जाकर देखिएगा तो SM4250 यानी सीपीयू है। क्या है, सीपीयू है। यहां पे ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है, ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है, ये 0R का मतलब क्या होता है, ये तीर जो अप डाउन का दिखा रहा है इसका मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जितने भी वर्ड आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। ये तीर अप डाउन, इसका क्या वजह है, अगर कुछ जगह पे आप ध्यान से देखिएगा तो तीर वन साइडेड है और किसी में डबल साइज है, यानी दोनों साइड है और वन साइड है। ये जिस दिन आप समझ जाइएगा ना, उस दिन मोबाइल का ट्रेसिंग आपके पल्ले पड़ने लगेगा। बहरहाल यहाँ 5 पिन होता है, कभी कभी उल्टा सीधा लगा देते हैं, मालूम चले जो भी बस की 5 वोल्टेज है गलती से डीपी या डीएम में चला है, तो डीपीडीएम किसको जा रहा है, सीपीयू को जा रहा है, तो क्या होगा, सीपीयू का वोल्टेज क्षमता 1.8 है हार्डली, इससे ज्यादा कोई सीपीयू वोल्टेज लेता नहीं है। जहां पे 1.8 का वोल्टेज जाना चाहिए वहां पे 5 वोल्टेज जाएगा तो सीपीयू बचेगा या खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। श्री जी खत्म हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया कि ये रेजिस्टेंस क्यों डाला गया, तो समझ में आया। प्रोटेक्शन के लिए। और कभी कभी आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज की प्रॉब्लम आ जाए, उस वक्त इसी रेजिस्टेंस को चेंज करना रहता है या शॉर्ट करना रहता है। क्लियर है, चल जाएगा, जरूर देना। अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइन आया और यहाँ पे डायरेक्ट सीपीयू में चला गया, लेकिन एक चीज यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये कॉलकॉम वाली प्रोसेसर है तो डायरेक्ट चार्जिंग पिन से जो डीपीडीएम आया वो डायरेक्टली आईसी में गया। लेकिन यहाँ पे अभी आप गौर कीजिए, एक और रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जब आप क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिए ये कहां जा रहा है, चार्जिंग आईसी में। किसको गया, PMI 632 है, चार्जिंग आईसी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर सीपीयू से लाइन कटा रहे और यहाँ पे आप मीटर से चेक कीजिएगा इस रेजिस्टेंस पे, जहां पे मेरी माउस है, तो आपको रीडिंग दिखाएगा, और वो रीडिंग सीपीयू का नहीं होकर के वो PMI 632 चार्जिंग आईसी का होगा। और आप कहिएगा जो आजकल भाई लोग डायोड वैल्यू को जीआर बोलते हैं कि जीआर आ रहा है सर, क्या कहेंगे दीपक जी, जीआर आ रहा है, हेलो। लेकिन ये जीआर या फिर डायोड वैल्यू किसका रहेगा ये समझना बहुत मुश्किल है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डायोड वैल्यू किसका है, क्योंकि यहाँ पे लाइन एक ही है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी भी वैल्यू हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं। ऊपर वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 0 ohms थी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए कितना है, 1 किलो ohms। कितना है,
1 किलो 1 किलो ओम। 1 किलो ohms। अब यहाँ पे 1 किलो ohms क्यों लगाया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का काम क्या है। और रेजिस्टेंस तो बहुत सारे भाई समझते हैं कि शॉर्ट कर देंगे हमारा काम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर जो ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स होता है, ये ओम्स लगाने का मतलब क्या है, कभी ध्यान दिया इस चीज पे? सर वोल्टेज को आगे जाने के लिए थोड़ा कम कर देंगे। कभी प्रैक्टिकल किए हैं किसी कोई भी बात? नहीं किए। क्या इसकी प्रैक्टिकल करनी है? क्योंकि आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। जो पढ़ाने वाला काम रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो ट्रेसिंग रहेगा वो पेड रहेगा, जो ट्रेसिंग रहेगा वो पेड रहेगा, बट पढ़ाने वाला काम फ्री रहेगा। अगर आपके पास समय है तो खुद से भी टेस्ट कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए। और टाइम नहीं है या फिर दिमाग उतना नहीं दौड़ा पाते हैं तो फिर क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। रजिस्टेंस लगाने का वजह क्या होगा और उसका वर्क परफेक्ट हम कैसे समझेंगे, ये चीज सीखना है प्रैक्टिकल में कि 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस कहां पे लगता है, लगाने का वजह क्या है और रेजिस्टेंस काम क्या करता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर आज पहली बार मीटिंग है मेरी। रेजिस्टेंस काम क्या करता है, जब ये चीज सीख जाइएगा तो ट्रेसिंग में मजा आएगा। तब प्रॉब्लम आप बना सकते हैं दो तरीके से। अगर कोई मोबाइल के अंदर पार्ट खराब है तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर वो पार्ट नहीं मिल रहा है तो उसको बाईपास भी बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि हर कंपोनेंट की टेस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए। दोबारा जुड़ जाइएगा उसी लिंक से। तो श्री जी, और यहाँ पे मिट नाम से हमारे भाई जुड़े हुए हैं, मैक खोल लीजिएगा। मैक आपका बंद है। मिथुन नाम है या मिट लिखे हुए हैं ये से खुला है जी। क्लास जो हम लोग का चल रहा है ये पहला क्लास है, शुरू से है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन रख रहे हैं, सवाल रख रहे हैं आप लोग के सामने कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, या अदरवाइज जितने भी कंपोनेंट है मोबाइल में सब क्या क्या काम करेगा। क्योंकि देखिए मोबाइल लाइन में अक्सर मैं एक चीज़ देखा हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम सुनते हैं और दौड़ जाते हैं कि मैं तो वहाँ से एकदम मास्टर बन के निकलूँगा। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि किसी सीनियर के साथ या कोर्स करके आप मास्टर बन जाइएगा बिना मेहनत किए हुए? किसी एंगल से पॉसिबल है? नहीं है सर। नहीं। सीनियर के साथ अगर बैठते हैं आप या अपने उस्ताद के साथ, गुरु के साथ बैठते हैं तो वो चलने का तरीका सिखाएगा आपको। जो जो बारीकी पॉइंट है उसको याद दिलाएगा आपको कि ये चीज ये काम करता है, ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होता है। लेकिन सब दिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे ये जरूरी नहीं होता। अगर सब दिन इस तरीके से आप सोच करके काम कीजिएगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। बस जो आपको गुरु बतला रहा है उसको फॉलो कीजिए, 6 महीना मेहनत कीजिए अपने काउंटर पे, 7वां महीना में मेरा गारंटी रहेगा कि जितना काम हम करते हैं हमसे हो सके 10% अच्छा काम आप करने लगेंगे। बट मेहनत मांगता है, जिंदगी इतना आसान नहीं है जितना इंसान सोच लेता है। और जो जिस काम को आप सीख रहे हैं ये जिंदगी भर आपको यही करना है, कुछ और तो कर नहीं पाइएगा। इस लाइन के अलावा मोबाइल रिपेयरिंग छोड़ के आप दोबारा कुछ कर नहीं पाइएगा, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये वो बाबू साहब वाला काम है ना कि कभी किसी के सामने कोई टेक्नीशियन हाथ फैलाया नहीं, और ना कभी इनके पास इतना टाइम मिला जो आवारागर्दी भी करें। जितनी जरूरत है मोबाइल टेक्नीशियन को अपना खर्चा पूरा कर लेते हैं। यस या नो? यस सर। अब चलते हैं आगे हम अपने काम की तरफ।
सैमसंग से जो भाई A525 से जुड़े हुए हैं अपना नाम डाल लीजिए और कैमरा को ऑन कर लीजिएगा। बिना कैमरा ऑन किए मेरे यहाँ क्लास नहीं होगा, ताकि हमें भी देखना पड़ता है कौन कौन भाई क्लास में है, कौन कौन भाई क्लास में नहीं है, और कितने यूट्यूबर चोरी छुपे घुस रहे हैं, कितने ट्रेनर घुस रहे हैं, ये हमें नजर रखना पड़ता है। क्योंकि चोर से उतना परेशान नहीं है जितना ट्रेनर से भाई लोग परेशान हैं। अब यहां पे सवाल है कि डीपी में जिस लाइन पे हमने अभी काम किया डाटा प्लस, इस लाइन में कनेक्टर से एक लाइन निकला और कनेक्टर के पास एक टेस्ट पॉइंट मिला, लेकिन रजिस्टेंस 2 मिला। रजिस्टेंस 2 मिला, एक रजिस्टेंस 0 ohms था और एक रजिस्टेंस 1 किलो ohms था। अब यहाँ पे श्री जी से सवाल है हमारा, 1 किलो ohms डीपी में जो लगा हुआ है वो कहाँ गया है? जी मित जी, यहाँ पे अभी हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से हम सवाल कर रहे हैं कि ये 1 किलो ohms डाटा प्लस में यानी डीपी में लगा हुआ है, तो ये 1 किलो ohms का एगो रजिस्टेंस तो डीपी में है कनेक्टर के तरफ, चार्जिंग पिन के तरफ, और ये 1 किलो ohms रजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ गया है? सीपीयू में। सीपीयू में। श्री जी, सीपीयू। और इसमें गया है। तफीकुल जी, और इसमें गया है सर। पावर ऐसी में। दीपक जी, गोविंद जी, हेलो जी सर जी नमस्कार। नमस्कार। जी सर, मैं कहता हूँ मेरी पहली क्लास है ना, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि किस तरह से ऑनलाइन क्लास होती है, देख रहा था सर जी 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 आपकी। जी जी। और वैसे अच्छा लगा, मैं कल आपको कॉल करूंगा, ऑडियो कॉल, कुछ बात भी करनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हाँ जी, हमने आपको मोटा मोटी 20 सेकंड पहला क्लास में समझाया, और हमने कैमरा खुलवा के क्यों रखा और अब आपसे टॉकिंग क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ी सवाल है, ताकि हम ये जान सके कि आपका फोकस कितना है, अब इसकी हमको कितना समझ रहे हैं। अगर ये वीडियो अभी हम आप लोग को दे देंगे तो ये वीडियो को 4 बार देखिएगा और फिर बोलिएगा कि ये जो 1 किलो ohms का सर ने रजिस्टेंस के बारे में पूछा था, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक गया है। किसी ने भाई बोला सीपीयू तक, किसी भाई बोले पावर तक, कोई भाई बोले ईएमएमसी तक, कोई भाई बोले यूएफएस तक। लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन हम लोग हैं नहीं पढ़े लिखे। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है और माइंड भी नहीं करना है, क्योंकि सारा डिटेल सामने है। पीएमआई 632 कोई पावर ऐसी नहीं होता है, पीएमआई 632 कोई सीपीयू नहीं होता है, एसीडीसी ऐसी होती है ना। यहाँ पे आपको ऑलरेडी आईसी का नंबर लिखा हुआ है एकदम सामने। और यहाँ पे हमने पूछा 1 किलो ohms का रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, यूएसबी डीपी में। साफ सुथरा आपके डिस्प्ले पे खोल के रखे हुए हैं कि वो लाइन कहाँ गया है। चार्जिंग आईसी में गया सर। जी हाँ, लेकिन अभी तो कोई भी भाई बतला दे कि हमें बतलाए हो कि चार्जिंग आईसी में गया है। यही वो कारण है सर जी कि आज के डेट में ज्यादातर टेक्नीशियन भाई हमारे ये दुकान वो दुकान, ये टेक्नीशियन वो टेक्नीशियन के पास अपना मोबाइल भेजते रहते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण,
हम हिंदुस्तानियों का एक लक्षण बहुत खराब है। क्या है मालूम है? जैसे तैसे करके मोबाइल बन गया तो बन गया ना, बात खत्म। कैसे बना, दिमाग में लोड नहीं लिया। अगर एक बार वो लोड ले ले उस प्रॉब्लम के ऊपर में, तो गारंटी है मेरा दोबारा वो प्रॉब्लम उसका टाइम नहीं बर्बाद कर सकता है। दोबारा वो प्रॉब्लम उसका टाइम बर्बाद नहीं कर सकता है। बस एक बार एक मोबाइल कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर उसे सॉल्व कर दिए हैं तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। कौन सा लाइन कटा हुआ था, कौन सा लाइन शॉर्ट था, कौन सा कंपोनेंट लीकेज था, कौन सा कंपोनेंट वहां पे लगा हुआ था जिसे हम लगाएं तो मोबाइल चालू हुआ, उस लाइन को पढ़ना याद कर लीजिए, उस लाइन को समझना याद कर लीजिए। अब उस लाइन को एक बार जब समझ लीजिएगा ना, दोबारा उस लाइन से रिलेटिव अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि नहीं 2 मिनट में आप बना के दे दीजिएगा। अब फिर से यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हम क्लिक किए हैं, यहां पे जो हम क्लिक किए हैं बिटमैप में अभी आपको दिखा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना रहे। ठीक है, यहां पे क्लिक किए हैं तो देखिएगा ये ना तो चार्जिंग आईसी में डायरेक्ट गया है, ना तो सीपीयू में डायरेक्ट गया है। बात को ध्यान से समझिएगा, कहीं भी डायरेक्ट नहीं किया है। अगर सीपीयू में किया है तो 0 ohms का रेजिस्टेंस के साथ किया है, और चार्जिंग आईसी में किया है तो 1 किलो ohms का रेजिस्टेंस के साथ किया है। क्या किया है? 1 किलो ohms का रेजिस्टेंस के साथ किया है। अब सवाल ये होता है कि क्या चार्जिंग आईसी में ये लाइन देना जरूरी था क्या? डीपी का लैन चार्जिंग आईसी में देने का वजह क्या हो सकता है? देखिए 2 चीज सीख लीजिए मेरे क्लास में। अगर समझ पा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए, और समझ नहीं पा रहे हैं तो बोल दीजिए सर हमें डिटेल चाहिए, हमें नहीं मालूम है। फिर उस हिसाब से जब आप कह दीजिएगा कि हमें नहीं मालूम है तो हम इसकी डीपली नॉलेज देंगे। श्री जी बता दीजिए सर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये डीपी जो डाटा प्लस है, इसमें ये एक्चुअली में लाइन सीपीयू के लिए है। सीपीयू में जाएगा तब यूएसबी ड्राइवर बनेगा, नहीं जाएगा तो ड्राइवर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि ये जो 1 किलो ohms का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो PMI 632 में जा रहा है, यानी कि चार्जिंग आईसी में जा रहा है, यहाँ पे 1 किलो ohms रेजिस्टेंस लगाने का वजह यह है कि डीपी में चाहिए वोल्टेज। और रेजिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल क्लास किया जाए या नहीं किया जाए? किया जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास का मजा ही कुछ और रहेगा। कितना क्या रोकता है, क्या बनता है उससे, और क्या देता है, 3 सवाल। बहरहाल आज का क्लास से खुश रहेगा तो यूट्यूब पे वीडियो आज का जाएगा क्योंकि पहला क्लास है। और यहाँ पे रिपीट आप लोग देख लीजिएगा। वो चीज जो भाई बोले थे सीपीयू से है, वो भाई जो भाई बोले थे पावर से है, वो भाई जो बोले थे 3 भाई बोले थे पावर से, 1 भाई बोले थे सीपीयू से। तो वापस इस वीडियो को देख करके बतला दीजिएगा कमेंट करके, सही रहेगा या गलत? सही रहेगा। चलिए ठीक।